स्टूडेंट्स, आज आपका वेलकम है और आज हम लोग ऑप्टिक्स में नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेचर ऑफ लाइट का कितना थ्योरी है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेचर ऑफ लाइट का 4 थ्योरी है, जिसमें पहला थ्योरी है साइंटिस्ट न्यूटन्स का। उसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहा जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। ये थ्योरी आई थी आपको 1675 में, यानी 1675 में न्यूटन्स ने इस थ्योरी को दिया था। उसके बाद लाइट्स के बारे में जो दूसरी थ्योरी है नेचर ऑफ लाइट के बारे में, वो साइंटिस्ट हाइगन्स की है। तो हाइगन्स ने ये थ्योरी 1678 में दिया था। तीसरी थ्योरी जो लाइट के नेचर के बारे में है वो है आपको मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। और ये जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो आई थी आपको 1873 में। इसके बाद जो फोर्थ थ्योरी है नेचर ऑफ लाइट के बारे में वो है मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। और ये जो थ्योरी आई थी वो 1905 में आई थी। तो इस तरह से नेचर ऑफ लाइट की 4 थ्योरीज है और हम लोग सारे थ्योरीज को एक एक करके देखेंगे। तो पहला थ्योरी है न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। तो न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ये कहती है कि लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड कॉर्पसल्स। यानी कि न्यूटन्स का ये कहना था कि लाइट सोर्स से इमिट होती है तो इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में इमिट होती है, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में इमिट होती है। लाइट सोर्स से लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में इमिट होती है और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है कॉर्पसल्स कहते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहते हैं कॉर्पसल कहते हैं। और ये जब पार्टिकल्स ट्रेवल करती है, इसका जो प्रोपगेशन होता है, ये जब चलती है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और इसका जो स्पीड होता है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूटन्स का ये कहना था कि लाइट किसी भी लाइट सोर्स से जो इमिट होती है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, इसके फॉर्म में वो इमिट होती है। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहते हैं कॉर्पसल कहते हैं। इन छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है कॉर्पसल। ये जब ट्रैवल करती है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यानी इसका जो प्रोपगेशन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। और इसका जो स्पीड होता है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीडियम में इसका स्पीड डिफरेंट होता है। तो ये कहना था न्यूटन्स का कहना था। दूसरी थ्योरी जो है वो हाइगन्स वेब थ्योरी है। तो हाइगन्स वेब थ्योरी में ये आता है कि हाइगन्स का ये कहना था कि लाइट किसी भी लाइट सोर्स से जब इमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव इमिट होती है, यानी लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में वो इमिट होती है। यानी लाइट का फॉर्म होता है वेव, ना कि वो होता है पार्टिकल। ये कहना था किसका? हाइगन्स का कहना था, इसीलिए इसका नाम है हाइगन्स वेव थ्योरी है। तो हाइगन्स का कहना था कि लाइट किसी भी लाइट सोर्स से जो इमिट होती है निकलती है तो वो वेव के फॉर्म में इमिट होती है। और इसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम का होना नेसेसरी है, यानी मीडियम का होना जरूरी है। इसलिए हाइगन्स ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम को कंसीडर किया था और उसका नाम था ईथर। यानी ये कंसिडरेशन किया गया था कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह ये मीडियम होता है और इसी मीडियम का नाम था ईथर। ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम का कंसिडरेशन था, लेकिन बाद में ये बात डिसमिस हो गई, खत्म कर दिया गया कि नहीं, ऐसा कोई मीडियम नहीं होता है। और लाइट का जो ट्रैवल होता है वो बिना मीडियम के भी लाइट ट्रैवल कर जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सन से लाइट आती है अर्थ तक, तो बीच में कोई मीडियम नहीं है ना, फिर भी लाइट सन से अर्थ तक पहुंच जाती है। तो ये था हाइगन्स का वेव थ्योरी कि लाइट किसी भी लाइट सोर्स से जो इमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है, पार्टिकल के फॉर्म में नहीं होती है। और इसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम का होना नेसेसरी है। इसके लिए एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसीडर किया गया था जिसका नाम था ईथर। उसके बाद जो 4th थ्योरी है वो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। तो ये भी मैक्सवेल जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना था
कि लाइट जो किसी लाइट सोर्स से इमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ टू वेव होता है। यहाँ वन वेव था, यहाँ टू वेव की बात है, यानी दो वेव होती है जो निकलती है, जिसमें एक वेव को कहते हैं इलेक्ट्रिक वेव और दूसरे को कहा जाता है मैग्नेटिक वेव। इसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, इसको बी से। तो दो वेव का यानी लाइट किसी भी लाइट सोर्स से जब निकलती है तो वो दो वेव के फॉर्म में निकलती है, जिसमें एक को कहेंगे इलेक्ट्रिक वेव, दूसरा हो जाएगा मैग्नेटिक वेव। आगे ये बात कही गई थी कि ये दोनों वेव एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों वेव यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वेव इस तरह से जा रही है और ये दूसरी वेव है जो यहाँ से z डायरेक्शन में है, यहाँ पे से ऐसे चल रही है, यहाँ से ऐसे गई और फिर अंदर गई, फिर यहाँ से बाहर निकली, फिर अंदर गई। तो ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ठीक ऐसे चल रही है, यानी ये दोनों वेव एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। और लाइट का जो डायरेक्शन है इसके भी ये दोनों परपेंडिकुलर होती है। ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे है और ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे है। तो यहाँ पर होता क्या है कि मैक्सवेल का ये कहना था कि लाइट किसी भी लाइट सोर्स से जो इमिट होती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ टू वेव होती है, जिसमें एक को कहा गया इलेक्ट्रिक वेव, दूसरा हो गया मैग्नेटिक वेव। ये दोनों वेव एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है और ये लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी लाइट जिस डायरेक्शन में, यानी लाइट इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है तो ये दोनों वेव एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है और इसके डायरेक्शन की ये वाला जो लाइन है इसके भी ये परपेंडिकुलर होता है, दोनों वेव एक परपेंडिकुलर होता है। और ये दोनों वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बना होता है। तो इस तरह से ये कहना था मैक्सवेल का। उसके बाद जो लास्ट थ्योरी है वो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है। तो मैक्स प्लैंक का ये कहना था कि किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट इमिट होती है वो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में इमिट होती है, यानी छोटा छोटा पैकेट्स होता है एनर्जी का। इन छोटे छोटे एनर्जी को पैकेट्स को कहा जाता है फोटोन, इसका नाम है फोटोन, या फिर इसी को दूसरे वर्ड में कहते हैं हम लोग क्वांटा। फोटोन कहा जाएगा या फिर क्वांटा कहा जाता है। तो ये कहना था मैक्स प्लैंक का कि लाइट किसी भी लाइट सोर्स से जो इमिट होती है तो वो छोटे छोटे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में इमिट होती है और इन छोटे छोटे पैकेट्स को कहा जाता है फोटोन या फिर इसे कहेंगे क्वांटा कहते हैं। और इसकी जो एनर्जी होती है वो लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसकी जो एनर्जी होती है वो लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो ये देयर आर 4 थ्योरीज ऑफ लाइट। लाइट की 4 थ्योरी है और जिसमें न्यूटन्स की थ्योरी ये पार्टिकल्स के फॉर्म में है और हाइगन्स की जो थ्योरी है वो वेव के फॉर्म में है। इस तरह से न्यूटन की थ्योरी पार्टिकल्स के फॉर्म में है और हाइगन्स की थ्योरी वेव के फॉर्म में है। इस तरह से पूरे ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को पार्टिकल नेचर पे स्टडी करते हैं और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को वेव नेचर पे स्टडी करते हैं। तो पूरे लाइट को पूरे ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और इसमें एक हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, दूसरा पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर बेस्ड है और वेव ऑप्टिक्स जो है वो लाइट के वेव नेचर पर बेस्ड है। इन सारे